वेलकम टू वेब प्रोग्रामिंग हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करना, जैसे कि अखबार में आप देखते हैं कि एक पेज पे मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं जो न्यूज़ को उस पर डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं। द कॉलम काउंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम्स एन एलिमेंट शुड बी डिवाइड इनटू। कॉलम काउंट प्रॉपर्टी के ज़रिए हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट स्पेसिफाई करते हैं, जिसके ज़रिए हम एक एलिमेंट को डिवाइड करते हैं कि एक एलिमेंट है उसमें कितने कॉलम बनाने हैं। तो नंबर ऑफ़ काउंट लिखते हैं, एक ड्यू है हमारे साथ एक एलिमेंट, तीन कॉलम्स हम उसमें बना रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलम काउंट लिखते हैं 3। इसका मतलब ये है कि 3 कॉलम जो ना हम क्रिएट करना चाहते हैं। ये क्रोम, सफारी एंड ओपेरा के लिए वेबकिट कॉलम डैश काउंट लिखते हैं। मोज़िला के लिए, फायरफॉक्स के लिए मोज़ और कॉलम्स काउंट। ये जो ना ये क्रोम, सफारी और ओपेरा ब्राउज़र के लिए हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जनरल जो है ना ये इसमें है कॉलम काउंट्स 3। तो हम कोड की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं एग्जांपल से। तो यहाँ पे मैं HTML से स्टार्ट करता हूँ, div1 लिखता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमारे साथ कुछ टेक्स्ट आ जाए। तो ये हमारे साथ टेक्स्ट आ गया। एक ड्यू एलिमेंट हमने क्रिएट किया। अब ये एक ही कॉलम में आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखिए एक ही कॉलम में आ गया, लेकिन हम उसे 3 कॉलम में दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल लिखते हैं। यहाँ पे ड्यू एलिमेंट पे यहाँ पे मैं इसको क्लास भी दे सकता हूँ, डायरेक्ट इस पे क्लास देता हूँ, न्यूज़पेपर देता हूँ, जो भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास हमने उसको डिक्लेयर किया है, ड्यू को एक एलिमेंट है। इस क्लास के नेम के बेसिस पे हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टी पे डॉट लिखते हैं, क्लास से पहले हम डॉट लगाते हैं, क्लास का नेम, और फिर जो प्रॉपर्टी जो उस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम काउंट, ठीक है। तो कॉलम काउंट लिखते हैं 3, मीन्स इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना। तो किस तरह इसको मैं कॉपी सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखो, अब ये 3 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। एक कॉलम ये, एक दूसरा और ये तीसरा। तो कॉलम काउंट के ज़रिए हम किसी भी एलिमेंट के टेक्स्ट को मुख्तलिफ कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं कॉलम काउंट प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नेम, और इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू, और दरमियान में कोलन, जिसको फुल कोलन कहते हैं, लगाते हैं, और लास्ट पे हम लगाते हैं सेमी कोलन। यहाँ पे क्लास दिया, क्लास न्यूज़पेपर दिया। जब हम स्टाइल करते हैं तो डॉट से स्टार्ट करते हैं और नेम देते हैं उसका। तो आई थिंक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, specify the gap between columns. The column gap property specify the gap between columns. गैप, कॉलम के दरमियान गैप क्रिएट करने के लिए हम कॉलम गैप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यहाँ पे ड्यू एलिमेंट पे कॉलम गेट क्रिएट किया है 40 पिक्सल, मींस कॉलम के दरमियान फासला जो है ना वो स्पेस 40 पिक्सल का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कॉलम गैप, मैं 50 पिक्सल यहाँ पे जितना पिक्सल उसमें जो स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं मैं सेव करता हूँ। तो आप देखिए इसके दरमियान
एक फासला, एक गैप क्रिएट हुआ है, इसको क्या कहते हैं? कॉलम गैप। कॉलम गैप के ज़रिए हम कॉलम के दरमियान, ये एक कॉलम है, ये एक दूसरा कॉलम है, इनके दरमियान ये फासला क्रिएट किया है, जिसको कॉलम गैप कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हुआ, अगेन ये प्रॉपर्टी नेम और ये इसकी वैल्यू, और दरमियान में कोलन लगाते हैं। जैसे कि मैथ्स में हम इज इक्वल टू लगाते हैं, लेकिन CSS में हम क्या दरमियान में लगाते हैं? कोलन, और लास्ट में हम सेमी कोलन लगाते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी से अलहदा करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक ड्यू क्रिएट किया, यहाँ पे एक टेस्ट उसमें लिख दिया, उसको नेम दिया, क्लास दिया न्यूज़पेपर। जब हम स्टाइल करते हैं तो डॉट लिखते हैं एंड क्लास नेम लिखते हैं। क्लास को जब स्टाइल करते हैं तो डॉट ज़रूरी है। और यहाँ पे कॉलम काउंट, 3 किस्म के काउंट, 3 कॉलम यहाँ पे क्रिएट किए, और कॉलम के दरमियान गैप 50 पिक्सल रखा। तो इसको क्या कहते हैं? कॉलम गैप। नेक्स्ट चलते हैं। कॉलम रूल्स। द कॉलम rule property, style property specify the style, the rule between columns. Column rule styles solid means कि कॉलम के दरमियान एक ऐसी लकीर होनी चाहिए लेकिन वो सॉलिड हो। कॉलम रूल स्टाइल मीन्स के एक ऐसी लकीर होनी चाहिए कि उसके वैल्यू सॉलिड हो। यहाँ पे हम डैश भी दे सकते हैं, यहाँ पे और भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ कोड में कॉलम रूल स्टाइल। तो यहाँ पे हम क्या देते? डैश भी दे सकते हैं। मैं डैश देता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक डैश्ड फॉर्म में क्या आ गया? एक लकीर आ गया, एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान। तो इसको क्या कहते हैं? कॉलम रोल स्टाइल। कॉलम रोल स्टाइल मीन्स कि कॉलम के दरमियान यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पे हम दे सकते हैं सॉलिड भी दे सकते हैं। मैं सॉलिड देता हूँ तो सॉलिड में यहाँ पे क्या के दरमियान में एक सॉलिड लकीर आएगा। मैं यहाँ पे फ्रेश करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे एक सॉलिड लकीर आ गया। तो कॉलम और स्टाइल के दरमियान हम स्टाइल के दरमियान क्या लिखते हैं? कॉलम सॉलिड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। width the roll between columns. The column row width property specify the width of the roll between the columns. column roll width के ज़रिए हम जो लकीर आ गया दरमियान में तो उसको हम width दे सकते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे क्लास देते हैं या नेम देते हैं एलिमेंट्स का, या ID देते हैं, और कॉलम रोल width देते हैं और 1 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ फाइव पिक्सल देता हूँ। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक बड़ा हो गया। तो इसको कॉलम विड्थ के ज़रिए हम इस लकीर को बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कॉलम रोल विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी नेम हो गया, और ये वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, अपने डिज़ायर रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। The color of the rule between the columns. The column rule colors property specify the color the rule between columns. यहाँ पे कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो लकीर है उसको हम कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे कॉलम रोल कलर्स यहाँ पे लाइट ब्लू दिया है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे मैं लाइट ब्लू देता हूँ। अब इसको देखिए ये एक लाइट ब्लू के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक ही जो है ना प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कॉलम रोल्स 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ब्लू। तो यहाँ पे कॉलम रोल प्रॉपर्टी इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सेटिंग ऑल द कॉलम रोल्स। तो किस तरह यहाँ पे मैं इन चीज़ों को ख़त्म करके एक ही कॉलम रोल यूज़ करके 1 पिक्सल, उसकी विड्थ 1 पिक्सल हो, सॉलिड हो एंड रेड होना चाहिए। तो मैं सेव करता हूँ तो आप इसका इफेक्ट यहाँ पे देख सकेंगे। ये एक लकीर आ गया। तो यानी तीनों
प्रॉपर्टी को हम एक ही प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉलम्स आर element should span. The column space property specify how many columns an element should span across. कितने एलिमेंट पे एक एलिमेंट जो ना वो स्पेन हो, मीन्स सब पे जो ना वो अलाउ हो कि वो एक कॉलम को दूसरे कॉलम में जो ना वो इंटरफेरेंस कर सके। तो यहाँ पे मैं एक H1 डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे मैं H1 कर देता हूँ, कॉल स्पेन कर देता हूँ ऑल। अब इसको देखो, ये सब ये इस कॉलम पे भी और इस कॉलम के ऊपर आ गया, सब पे ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं, कॉलम स्पेन। नेक्स्ट चलते हैं, स्पेसिफाई द कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी। द कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द सजेस्ट ऑप्टिमल विड्थ फॉर द कॉलम्स। ये भी इस तरह है, कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी के लिए हम कॉलम की विड्थ को सजेस्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे जो ना आज के टॉपिक कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको